फिर आखिरी परिंदा बड़ा जिद्दी था, सबसे छोटा था ना, प्यारा था तुम्हारी तरह। कहानी सुनाए आगे। हाँ सुनाता हूँ। तो आखिरी परिंदा बड़ा जिद्दी था, उसने कहा मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? घर? लेकिन वो तो घोंसले में रहते हैं। तो घोंसला भी तो घर ही होता है परिंदों का। तो वो दरवाजा क्यों नहीं लगाते? दरवाजा कैसे लगेंगे, वो चल के थोड़ी आते हैं, वो तो उड़ के आते हैं, उड़ के। फिर? भाई फिर, अरे फिर आखिरी परिंदे ने कहा कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। फिर हवा बोली अगर तुम अपना घर नहीं छोड़ोगे तो मैं इतनी जोर से चलूंगी कि तुम्हारा घर दरख्त से उड़ा कर ले जाऊंगी। और बारिश ने कहा मैं इतनी जोर से बरसूंगी कि तुम्हारा घर बह जाएगा। बहुत जालिम है दोनों। हाँ बहुत जालिम है दोनों। उस पर आखिरी परिंदे ने कहा कि ठीक है, तुम जितना जोर लगा लो, जितनी बार मेरा घर गिराओगी मैं उतनी बार अपना घर बना लूंगा, मगर अपने प्यारे दोस्त दरख्त को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पर हवा बहुत जोर जोर से चलने लगी। दरख्त ने आखिरी परिंदे से कहा कि वो चला जाए, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर आखिरी परिंदा कहीं नहीं गया। आखिरी परिंदे ने अपनी चोंच और पंजे घोंसले में गाड़ दिए और चिमट गया। तेज हवा और तेज बारिश ने घोंसले को बर्बाद कर दिया। हवा घोंसले के एक एक तिनके को उड़ा कर ले गई और तेज बारिश हवा उसके घोंसले के तिनके उड़ाती रही, बारिश उसके घोंसले के तिनका बहा कर ले गई। जब घोंसला चला गया फिर भी आखिरी परिंदा दरख्त की शाख के साथ चिपटा रहा। फिर हवा और बारिश ने परिंदे से कहा, जोजी तुम अभी तक यहीं हो? मम्मा कहानी खत्म नहीं हुई। दादा तो कभी कहानी को खत्म होने ही नहीं देंगे। चलो जल्दी आओ। दादा, हवा और पानी ने आखिरी परिंदा से क्या कहा था? कल बताऊंगा। जाओ मामा बुला रही, जाओ। शाबाश, जल्दी करो, स्कूल जाना है सुबह तुम्हें। और आइंदा जब मैं सुलाऊं ना, खबरदार कमरे से निकलो, समझ आई तुम्हारे? जोजी सो गया? फॉर द टाइम बीइंग, अनलेस वो फिर से तुम्हारे अब्बा के कमरे में आधे घंटे में ना जा पहुंचे। तुम बस हंसते ही रहना और कुछ मत करना। अपने बेटे को नहीं तो कम से कम अपने अब्बा को तो कुछ समझा लो। 5 साल के बच्चे को और 65 साल के आदमी को समझाना नामुमकिन बात है। एक इमेच्योर है और एक जरूरत से ज्यादा इमेच्योर। इमेच्योर तुम किसको कह रहे हो? अपने बेटे को या अपने अब्बा को? इतना गुस्सा किस बात पर है? हर बात पे गुस्सा आ रहा है। सुबह 5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मेड को छुट्टी चाहिए, खान सामे को अपनी तनख्वाह फिर से बढ़वानी है, ऊपर से ये जो किचन है ना उसका ड्रेन आज फिर से ब्लॉक था, उसके ऊपर से तुम्हारी ये ढीठ औलाद और उसे शय देने वाले तुम्हारे अब्बा। तो इन सब बातों का गुस्सा तुम जोजी और अब्बा पर क्यों निकाल रहे हो? तो किस पे उतारूं? तुम पर? ऑफिस से आते ही तो तुम इस लैपटॉप पे बैठ जाते हो, ये तमाशा सारा दिन चलता है। It's a permanent source of depression and frustration. एक मिनट, एक और बॉम्ब ब्लास्ट। मुझे डरा दिया। मेरा विलून बढ़ गया। तो हवा इतनी ज्यादा नहीं भरनी थी ना। लेकिन मैं बड़ा करना चाहता था। तो बेटा बड़ा करते, लालच न करते। जमीन कब तैयार होगी?
अभी आधा घंटा लगेगा। फिर प्लांट लगा देंगे। प्लांट नहीं, बीज बोएंगे। पौधे कब निकलेंगे? प्लांट निकलेंगे 1 हफ्ते तक, अगर खाद और पानी ठीक तरह से हम देते रहे तो। कितने बड़े पौधे निकलेंगे, इतने बड़े? अरे कोई जादू के जोर से थोड़े ही निकलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, जिस तरह तुम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हो। पौधे बड़े कब होंगे? अभी बड़ा वक्त है इनमें। फूल कब निकलेगा? निकलेंगे निकलेंगे। क्वेश्चन राइट, क्वेश्चन राइट, क्वेश्चन। सुबह से माइग्रेन हो रहा था, अब जाके ठीक हुआ है। इस बार समर्स में इधर आना चाहिए था तुम्हें, 2 साल से कह रही हूँ। मैं खुद तो नहीं आ सकती ना, वलीद सुने तो बात बने। वलीद नहीं आता तो ना आए, तुम आ जाओ जोजी को लेकर 1 महीने के लिए। अब्बा जो है ना पीछे हंगामा डाल देंगे, 2 दिन तो वो रह नहीं सकते जोजी के बगैर। तुमने भी जरूरत से ज्यादा अटैच कर दिया उसे अपने ससुर से। मैंने क्या किया? मेरा बस चले तो फल्ला पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने लॉन में। 1 मिनट जो आराम से बैठ जाए, सुकून से बात भी नहीं करने देते। कराची के क्या हालात हैं आजकल? कराची के क्या हालात होंगे? वही जो सारे मुल्क के हैं, लोड शेडिंग, ट्रैफिक जैम, हड़तालें, बॉम्ब ब्लास्ट, और क्या। इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ तुम्हें, आ जाओ कनाडा, नेशनलिटी है तुम दोनों के पास। तुम लोगों के लिए क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, मसला है तो वलीद को। तक हुब्बुल वतनी खत्म नहीं हुई। हुब्बुल वतनी का तो नहीं पता, लेकिन ये आदमी अब्बा को छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो तुम मजबूर करो उसे। उससे बात करने से बेहतर यह है कि मैं अपना सर दीवार से जाके पेल मारूं। जब भी इस टॉपिक पे बात करती हूँ ना, तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि शादी से पहले ही तुम्हें बता दिया था कि अब्बा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। फिर मैं क्या बोलूं ऐसे इंसान से? जोजी, अरे मिली जोजी, कहाँ गई मेरी अनक? मिली? अरे ये कहाँ थी? फ्रिज पे। ओह जोजी, मेरा ख्याल है रात में पानी पीने के लिए उठा।